तो मैंने अभी अभी ये बुक ख़त्म की है, बेहतरीन बुक है। मैं सुबह 5 बजे लगभग बैठा था और अभी टाइम हो रहा है 5:16। मैंने इतनी अच्छी लगी कि मैंने पूरी ख़त्म कर दी, एक साथ ही ख़त्म कर दी थी। इसके पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि शांत है सब कुछ, सब सही चल रहा है, सब ऐसे। हम इतनी लाइफ में भागा दौड़ी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने सब कुछ हो जाता है, पता ही नहीं चलता हमें। लेकिन किताब पढ़ने के बाद एक शांति लगती है जीवन में कि बस ठीक है सब कुछ। तो मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि किताबें पढ़ें। अगर आप स्टार्ट करनी है तो इसी किताब से स्टार्ट करें, बेहतरीन किताब है। मैंने इससे पहले भी एक किताब पढ़ रखी है, एक गोदान ठीक है, लेकिन थोड़ी इसकी डिफ़िकल्ट है, हिंदी थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो थोड़ी बीच में समझ में नहीं आता, बोरिंग लगती है थोड़ी, लेकिन ठीक है। मैंने इससे स्टार्ट की थी, लेकिन ठीक है, लगभग पढ़ चुका हूँ। एक मैंने पढ़ी है ये अवचेतन मन की शक्ति है, तो मैं दिन में एक आधा पेज पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा पढ़ नहीं पाता। ठीक है, एकदम नॉर्मल, एक साथ पढ़ने भी नहीं चाहिए ऐसी किताबें। और लेकिन मैं जैसे ये रिकमेंड करता हूँ सभी को ये पढ़ें। एक इसकी अंतिम पंक्ति बताता हूँ। जब चंद्र सुधा की राख को गंगा में बहा देता है, तो लास्ट पंक्ति क्या है इस पर? गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सौंप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मतलब कि ये ऐसी सिखाती है जाती है एक लाइफ में कि हम किसी चीज़ को बहुत बड़ा मान लेते हैं, या फिर कोई व्यक्ति है, या फिर हमारे कोई जीवन में ऐसा कुछ हो गया है, तो हम उस चीज़ को बहुत मान लेते हैं कि बस अब क्या करें, हमारी लाइफ में तो ऐसा हो गया, अब तो सुधरना ही नहीं है, लाइफ तो कुछ बची ही नहीं है। लेकिन नहीं, हर समय कटने के बाद में अगला टाइम आता है, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे अच्छा बने या बुरा बने। बीता समय कभी हाथ में वापस नहीं आएगा, अभी 1 सेकंड में पीछे गया तो ये वापस नहीं आना है। तो हमारे हाथ में है कि हम इसको अच्छा बनाएं या बुरा बनाएं। तो हम बुरा क्यों बनाएं, अच्छा ही बनाएं। तो मेरा ये मानना है कि जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे अपनाओ, प्रेजेंट में खुश रहो, खुद को बोलो कि मैं खुश हूँ, तभी खुश रह पाओगे। ऐसे मत करो, आप नहीं करो और सब्सक्राइब कर लो।